लेकिन हर चीज का देखो अंत तो होता ही है। इसका भी अंत है। अंत कैसे होगा और क्यों होगा, कोई कारण बनता है। आप सुशांत केस को उठा लीजिए, जो उसकी हमसफर बन रही थी या बनने वाली थी, जो भी थी, उसने उसको धीरे 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 इस स्लो पॉइजन को दिया। उसके चारों तरफ अपनी गैंग लगा दी। गैंग वही थी जो लाने वाले, उसे देने वाले, वहां तक पहुंचाने वाले, उन पैडलर से लाने वाले, वो सब गैंग उसने आजू बाजू में इकट्ठा कर लिया। और चतुराई कितनी कि उसी के पैसे से उसी का इस्तेमाल करने लगे। मैंने बताया ना कि ये लोग जो है सभ्य समाज के धनाढ्य युवाओं को ढूंढते हैं, क्योंकि इसमें पैसा बहुत, शौक तो है लेकिन पैसा बहुत है। चुटकी भर लाखों की कीमत की चीज है ये। बैन है, इस वजह से और ज्यादा महंगी मिलती हैं। दाल चावल चीनी तो है नहीं कि आप दुकान से जाके ले आएंगे, क्योंकि ये तो नशा है। और नशे की चीजों में जो है बैन होता है, बैन होता है तो जाहिर सी बात है कि इनका भाव भी उसी हिसाब से ज्यादा होता है। तो सुशांत केस में क्या हुआ, शोध कर दिया कि मर्डर है, लेकिन अब जब इंक्वायरी हो रही है तो उसमें सब कुछ हो रहा है, भांडा फूट रहा है। तो वही मैं कह रहा हूं, पाप का घड़ा अंत में फूट गया जब फैन दुनिया से छूट गया। नारकोटिक जांच की आंच में भांडा बड़ों बड़ों का फूट गया। अभी तो देखो स्टार्टिंग हुई है, जो कितनी कड़ियां निकल के आएंगी और कितने लोगों का जीवन बर्बाद हुआ होगा। और जिन्होंने किया है, कहते हैं ना, कोई चोरी करता है, वो चोर बड़ी सावधानी से करता है, लेकिन सुराग कुछ ना कुछ जरूर छोड़ के चला जाता है, और उसी सुराग से कड़ी जुड़ती चली जाती है, और इस तरीके से राज फास हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये मैं जो अपनी कविता में ये मैंने चीज डाली है, वो इसलिए डाली है कि जो युवा पीढ़ी इसको आगे बढ़ाएगी, लोगों को बताएगी मेरी इस कविता के माध्यम से, तो ये एग्जाम्पल देगी कि एक हमारी मशहूर हस्ती, उसके साथ क्या हुआ और किस तरीके से ये जो सब कुछ बात है उजागर हुई। पाप का घड़ा अंत में फूट गया जब फेम यानी बहुत फेमस, सुशांत थोड़े ही दिनों में बहुत फेमस हुआ था। फैन यानी कि इतना, उसके फैन लाखों में, वो फैन दुनिया से छूट गया। नारकोटिक जांच की आंच में एनसीबी ने जब जांच उसकी प्रारंभ की, उनके मां बाप के कहने से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो भांडा बड़ों बड़ों का फूट गया। एक से एक नाम निकल के आ रहे हैं। लल्ला, कल्ला, मुल्ला, ये सब एक वानगी हैं जो मैं नाम ले रहा हूं। ये नाम नहीं है, लेकिन ऐसे गिरोह के नामों की वानगी है कि आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपको ये उसी नर्क में उस हद तक पहुंचा देंगे। बस आपको सिर्फ उंगली पकड़ाने की देर है इन लोगों को। इन लोगों को आप उंगली पकड़ाइए, बाकी सारा काम ये खुद कर लेंगे। तो मित्रों, नारकोटिक ने तो अपनी सफाई प्रारंभ कर दी। अब हमारा दायित्व आता है कि ये स्वच्छता की ब्यार है भाई। ये जो चल रही है ऊपर, यानी कि एनसीबी की जो जांच चल रही है ड्रग्स के ऊपर, ड्रग माफिया के ऊपर,
तो इसमें मैं अब आपको, मेरी जागरूक युवा पीढ़ी को मैं जोड़ रहा हूं अपनी कविता के इन शब्दों के माध्यम से कि ये स्वच्छता की बयार है भाई। बयार का मतलब होता है हवा। कहते हैं ना, पूरब की हवा चली, पश्चिम की हवा चली, तो ये स्वच्छता की हवा चली। ये स्वच्छता की बयार है भाई, अब न रुकने पाएगी, ढूंढ ढूंढ कर हर कोने से स्वच्छता गटर साफ करती चली जाएगी। यानी कि जो इसकी इंक्वायरी वाला एनसीबी विभाग है वो भी लग गया, जागरूक समाज भी लग गया, और चेतना वाले लोग भी आगे आ गए, और मेरे जैसे कलम के लिखने वाले भी सामने आ गए, और युवा पीढ़ी भी जागरूक होकर आगे आ गई है। तो ये तो अब चाहे कोई कुछ भी कहे, स्वच्छता जो है गटर साफ करती चली जाएगी। फिर सुने एक बार, ये स्वच्छता की बयार है भाई, अब न रुकने पाएगी, ढूंढ ढूंढ कर हर कोने से स्वच्छता गटर साफ करती चली जाएगी। इस तरीके से इसका जो है पटाक्षेप होगा, क्योंकि हर चीज का अंत भी जरूरी है, और ये अंत हो रहा है। और ये पटाक्षेप, ये बुराई जो है मेरे युवाओं में, ये नहीं है कि शहरों में ही है, ये पूरे देश में हर जगह चली गई है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी और एक नाम बड़ा मशहूर हुआ था, उड़ता पंजाब। तो पंजाब तो एक सिंबॉलिक हो गया, ये पूरे देश में हर जगह है। तो मैंने अपनी कविता में उसको किस तरीके से लिखा है, मंग बंग पंज होया बॉलीवुड, यानी मंग वंग पंज हो या बॉलीवुड, नेता हो या देश का अभिनेता, जब राज सभी के खुल जाएंगे तो मित्रों तब ऊंट पहाड़ के नीचे आएंगे। ये अब इसका सारांश समझिए। मंग मैंने जो है मगध से लिया है, मगध यानी भारत को सभी हिस्सों को मैंने जोड़ा है। बंग यानी कि ये बंगाल वाले हिस्से को लिया है, पंज पंजाब वाले हिस्से को लिया है, और बॉलीवुड यानी कि साउथ भी आ गया है इसमें, और पश्चिम भी आ गया इसमें। यानी कि पूरा देश ही इस त्रासदी से परेशान है, इस नशे की आदत से। जो नशा मेरे युवाओं में सनेह दे के बर्बाद किया जा रहा है युवाओं का, तो ये जो है पूरे देश में फैला हुआ है। और ये नहीं है कि ये बॉलीवुड के अभिनेताओं में भी है, ये नेताओं में भी, यानी किसी में भी। ये तो एक सिंबॉलिक दिए गए हैं, जो किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी इनके साथ जुड़ गया, समझ लो वो अपने सबको साथ घसीटता लेता चला जाता है। तो मंग बंग पंज हो या बॉलीवुड, नेता हो या देश का अभिनेता, जब राज सभी के खुल जाएंगे तब ऊंट पहाड़ के नीचे आएंगे। मित्रों, इस तरीके से जो है हम इसको कोशिश कर रहे हैं खत्म करने की, नशे की आदत को। और स्वच्छता मिशन अभियान के तहत हमारे देश की हर संस्था, हर युवा, जागरूक युवा, वो भी लगा हुआ है। सपनों को सपनों में मत देखो भाई। अब मैं ये उसके लिए कह रहा हूं जो ये खाली चीज देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार ये अब नहीं ठीक होने वाला। नहीं, हर चीज ठीक होती है। सपनों को सपनों में मत देखो भाई, वरना सपने सपने ही रह जाएंगे। ये जो नशे की आग लगी है देश में,
हम सब मिलकर इसे बुझाएंगे। यानी कि घर मत बैठो आप, ये मत सोचो अरे ये तो हो गया, ये एक सुशांत केस है, टीवी मीडिया दूरदर्शन सब ने इतना फैला दिया है, इसका बवंडर मचा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, गलत बात। हकीकत में है, ऐसा है। ये विनाशकारी विस्फोट है, ये वो परमाणु बम है जो देश की युवा पीढ़ी को एक चुटकी, कहते हैं ना, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू, तो वही ये चुटकी भर है। इसकी कीमत वही समझ रहा है जो इस दलदल में चला गया है और निकल नहीं पा रहा है। तो हम लोगों का, सबका, जागरूकों का ये कर्तव्य है कि हम उन्हें जगाएं, उनको इस दलदल से निकालें, समाज में पुनः लाएं, उन्हें सभ्यता सिखाएं। और जो इसके पीछे लगी हुई ताकतें हैं, फोर्सेस, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी हो। ये बीमारी कभी सुना करते थे कि नाइजीरिया से चली है, नाइजीरिया ड्रग माफिया देश होता था, लेकिन अब तो ये हर जगह फैल गया है। और आप जो इसके जानकार हैं, जो इसमें घुस जाते हैं, जो इसकी दलदल में फंसे जाते हैं, वो कहीं से कैसे भी मंगा लेते हैं, उनके सोर्सेज ही बड़े निराले हैं। तो हम जो है सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि सपनों को सपनों में मत देखो भाई, वरना सपने सपने ही रह जाएंगे। ये जो नजर की आग लगी है देश में, हम सब मिलकर ही इसे बुझाएंगे। नर्क से अब युवाओं युवतियों को, मैंने कहा ना ये किसी एक का ही नहीं है। घर में अक्सर जो है लड़की को, बाहर मत निकलो, अंदर रहो, 5वीं तक का स्कूल है, यहीं तक पढ़ो, आगे मत जाओ, ये सब अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। सभी में लगभग खत्म हो गया है। समानता आ गया, और समानता का जो युवा फायदा उठा रहे हैं, वो कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में जा रहे हैं। और जो लोग इसका दुरुपयोग पा रहे हैं, यानी दुरुपयोग करते हुए उसमें जा रहे हैं, तो वो इस ड्रग माफिया, ड्रग समाज या इस नरकीय समाज में समाहित होते जा रहे हैं। तो हमें नर्क से अब युवाओं युवतियों को स्वच्छ वातावरण में हम ही लाएंगे। छोड़ो सारे मिले, छोड़ो सारे गिले शिकवे, इनसे तुम नर्क से स्वच्छता की ओर इन्हें पहुंचाएंगे। अब ये दायित्व मेरे देश ने, मेरे देश की सरकार ने एक स्वच्छता अभियान चलाकर हमें सौंप दिया है। हम जागरूक नागरिकों का ही काम है कि इस भटकी हुई पीढ़ी को इस नरकीय जीवन से हम निकालें। उनके जितने भी गिले शिकवे हैं, शिकायतें हैं, उनको धीरे धीरे हम नजरअंदाज करते हुए उनको इस नरकीय जीवन से निकालकर और स्वच्छ जीवन में लाएं। तो मित्रों, इस आह्वान को मैं आपको बढ़ाते हुए एक बार पुनः अपनी लाइनों को दोहराता हूं। नर्क से अब युवाओं युवतियों को स्वच्छ वातावरण में हम लाएंगे। छोड़ो सारे गिले शिकवे, इनसे तुम नरक से स्वच्छता की ओर इन्हें पहुंचाएंगे। तो अब आ गया है वो वक्त कि हम सबको मिलके हाथ से हाथ मिलाते हुए इस कड़ी को या इस
मानव श्रृंखला को इतना विस्तार दे देना है, इतना बढ़ा देना है और उसको वहां तक पहुंचा देना है जहां से ये नरकीय जीवन की शुरुआत होती है। जो लोग टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि अब कौन सा शिकार हमारे चंगुल में आने वाला है, हमें उन पर अटैक करना है। जो नशे के शिकार हैं उन पर नहीं। वो तो ये समझिए कि जब हमने गिले शिकवे करके उनको हटा दिया, उनकी गलतियों को माफ कर दिया, वो जो कर रहे हैं, जो भी घृणित कार्य कर रहे हैं, वो अपने बुद्धि और विवेक से नहीं कर रहे, बल्कि इस नशे की लत की बुराइयों को अपने मस्तिष्क में धारण किए हुए जो कार्य कर रहे हैं, अपने होशो हवास में नहीं कर रहे। अब हमारा निशाना कौन होगा? हमारा निशाना यही लोग होंगे और यही निशाना हमारे देश की सर्वोच्च ड्रग्स की जो जांच अथॉरिटी है, एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोलिंग ब्यूरो, वो सन्हे सन्हे यानी धीरे धीरे अपनी जांच में इन लोगों के माध्यम से जो ये घृणित और इस दलदल में पहुंच गए हैं ड्रग लेने वाले मासूम युवा युवतियां, उनके माध्यम से उन लोगों तक पहुंच रही है कि जो लोग उनको इस दलदल में लाए, हम लोगों का वहां तक पहुंचना तो बड़ा आसान है, क्योंकि वहां तक हम पहुंच जाएंगे। अब वहां से आगे हमें कहां जाना है? हमें वहां जाना है कि जो इसको प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि जो ले रहा है वो क्या हुआ, यूं समझिए कि वो पहली कड़ी जो गुनाह का पात्र है, पर उसका गुनाह उतना नहीं है जितना गुनाह उसका है कि जो उसे उसमें लेकर आया, जिसने उसको इसकी लत डाली, इस चीज का आदी किया, चाहे उसने उसके घर गली मोहल्ले से किया, उसके स्कूल से किया, उसके कॉलेज से किया, या वो जो मैंने आपको बोला था रात में जो पार्टियां होती हैं, ये कॉल सेंटर तकरीबन रात में ही चलते हैं। उनके युवती और युवक जो है ऑफिस में ही रहते हैं, लेट आवर्स आने जाने के होते हैं, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं होती हैं। बीच में छुट्टी मिलती है तो छुट्टी का उपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं और उनसे वो लोग करवाते हैं। तो हमें वो लोग जो हैं जो करवा रहे हैं वहां तक अपने सभ्य समाज की कड़ी को जोड़ के एक श्रृंखला बनाकर उन तक पहुंचना है और उन माफियाओं को हमने पकड़वाने के लिए अपने जो जितने भी सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना है। इसमें हमारी स्थानीय प्रशासन, जिसमें पुलिस सबसे पहले स्वयं तुम जागरूक, फिर जागरूक समाज, फिर पुलिस, फिर ड्रग का विभाग,
और फिर हमारी प्रांतीय सरकार, भारत सरकार, सभी हमें खुल के सहयोग कर रही हैं, क्योंकि हम सबका एक ही अंतिम लक्ष्य है कि इस स्वच्छता अभियान के अंदर इस नर्क रूपी ड्रग माफियाओं का जो गोरख धंधा है, उस सारे के सारे गटर को इस स्वच्छता के रूप में साफ करेंगे, ऐसा हमें प्रण लेना है। अगर हमने ऐसा कर लिया तो मानिए कि मेरी रचना जो मैंने आज अपनी युवा पीढ़ी को समर्पित की है, ये सर्वजन हिताय साबित होगी और हम अपने देश के युवाओं को उस ओर ले जाएंगे जिसमें हमारे देश की सरकार का ये आह्वान है कि हमारा देश युवाओं का देश है और हमारी जनसंख्या जितनी है, हम किसी भी देश से हर क्षेत्र में, चाहे वो उत्पादन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो और इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हो, किसी भी निर्माण का क्षेत्र हो, सबसे आगे हम ही होंगे। हमें ही दुनिया देखेगी। किसी वक्त पे हमारा देश जो बृहंगम विशाल हिंदुस्तान था, ईरान तक हमारी सीमा थी। धीरे धीरे वक्त जैसे करवट लेता है, वक्त के अनुरूप ये सब अलग होते चले गए, सभ्यताओं के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, और जिस भी विषय से उसमें तकरीबन जितने भी देश हैं जो हमारे हिंदुस्तान से अलग हुए हैं, सब में ड्रग का समावेश सबसे अधिक है और वो उसकी वजह से बर्बादी में हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश तो चरम पे पहुंचे हुए हैं। अफगानिस्तान में जब कभी मेवा, सूखा मेवा हुआ करता था, वो तो ड्रग कंट्री के नाम से ही नाइजीरिया से भी आगे होते जा रहा है। तो हमें उन देशों की श्रेणी में अपने देश को कदापि नहीं आने देना है। क्या आप चाहेंगे कि ऐसा हमारा देश भी ड्रग माफियाओं का या ड्रग से संपन्न देश कहलाए? नहीं, कोई भी हमारे देश का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं चाहेगा। सभी की ये इच्छा है कि मेरा देश जैसे पहले जगत गुरु कहलाता था, उसी तरीके से आज भी
अगर कोशिश करे, जो कि कर रहा है और करनी भी चाहिए, मेरा युवा इस देश को पुनः जगत गुरु देश बनाएगा। और जब जगत गुरु देश बन जाएगा तो सोने की चिड़िया बनने में इसे कोई देर नहीं लगेगी। क्योंकि जब सब कुछ मेरे देश में होगा, यानी कि इस कड़ी में मैं ये भी जोड़ता हूं कि लोकल से वोकल और स्वयं रोजगार, स्वयं का उत्पादन, प्रतिस्पर्धा आज भी मेरे देश की वो है कि चाइना के माल को आदमी सस्ते में ले लेता है, लेकिन उसके मुख से निकलता यही है कि ड्यूरेबिलिटी, गारंटी, स्टेबिलिटी, इस सब के मुकाबले में भारत के उत्पादन का कोई शानी नहीं है। तो ये सब कैसे हुआ? ये कोई सरकार का काम थोड़ी ना है, ये सब मेरी जागरूक युवा पीढ़ी का ही काम है। उसने अपने बुद्धि और विवेक को इस तरीके से यूटिलाइज किया है। देखो, छोटा सा एग्जांपल है, इजराइल बहुत छोटा सा देश है, मेरे एक प्रदेश में से कई इजराइल बन जाएंगे, इतना छोटा देश है। और इसके बावजूद वो चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। उसके बावजूद भी उसने आज जो मुकाम हासिल कर रखा है, वही उसके दुश्मन देश उसके साथ समझौता कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। कैसे संभव है? आपने इजराइल में कभी नशे की बात नहीं सुनी होगी। नशा नाम की चीज तो क्या होती है, ये उस देश की चिड़िया भी नहीं जानती। सिर्फ ज्ञान, विज्ञान, हर युवक देश पे समर्पित, सब फौज के लिए ट्रेनिंग में तैयार, और वही लोग जब कार्य क्षेत्र में आते हैं तो वो विकास कर जाते हैं। तो मित्रों, किस देर की कमी है, किस बात का अब आपको और इंतजार है? जिस देश की मैं बात कर रहा हूं, इजराइल, वो मेरा मित्र देश है। वो मुझे हर टेक्नोलॉजी दे रहा है, और मेरे देश का युवा एक बार किसी टेक्नोलॉजी को समझ ले, बस समझ लो कि फिर तो वो सब कुछ कर सकता है जो इजराइल कर रहा है। आज मेरे देश में सिर्फ कमी है तो एक चीज की कमी है, वो कमी यही है कि मेरे देश का जो युवा भटक गया है, जो इस ड्रग के राह पे चला गया है, ड्रग की दलदल नरक उसमें घुस गया है, वहां से मेरे देश के युवा को हम सब मिलकर, चाहे उसमें मेरे देश का बच्चा, युवा, पुरुष, नारी, किसान, जवान, पहलवान, खिलाड़ी, सभी को आगे आके इस क्षेत्र में भी वो काम करके दिखाना है। जैसे खिलाड़ी अपने खेल में नंबर 1 के पायदान पर खड़ा होना चाहता है, तो मैं ये चाहता हूं इस अपनी कविता के माध्यम से, और इतना जो मैंने आपको कुछ बताया है, कि मेरा देश इस नरक के ड्रग की पायदान पर न रहे, और एक एक युवा इस ड्रग से छुटकारा पाए। इसी आह्वान के साथ
मैं मेरी रचना को एक बार पुनः अपनी युवा शक्ति को समर्पित करते हुए सभी को नमस्कार, राधे राधे।